जापान का खौफनाक सच, हाइब्रिड प्रजातियों का उदय। क्या सच में यह दुनिया उतनी ही सरल है जितनी हमें दिखाई देती है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिससे पूरी मानवता हिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्योम और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो विज्ञान, युद्ध और मानवता के अंधेरे कोनों को उजागर करती है। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि जापान के एक दूर दराज गांव से मिली एक गुप्त डायरी पर आधारित है। ये डायरी लिखी थी एक स्वतंत्र पत्रकार, ताकेशी ओनोन ने। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 5 साल इस रहस्य को उजागर करने में लगा दिए, लेकिन जो उन्होंने खोजा वह शायद दुनिया को कभी नहीं बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी यात्रा जो हमें ले जाएगी जापान के सुदूर गांव कामिकावा में। आंडीन। अध्याय 1, जंगल में छिपा एक रहस्य। 2020। तारीख थी 12 अगस्त 2020। ताकेशी ओनो जापान के उत्तरी हिस्से में बसे एक अजीब गांव पहुंचे। यहाँ के लोग अजनबियों से बात करने में झिझकते थे और एक अजीब सी दहशत उनकी आंखों में थी। गांव के दक्षिणी छोर पर उन्हें एक परित्यक्त बंकर मिला। अंदर घुसते ही उनके नथुनों में अनसड़े हुए मांस की तीखी बदबूएं भर गई। दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर पड़ी एक फटी डायरी में एक अनजान वैज्ञानिक की लिखावट थी। ताकेशी ने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी के पहले पन्नों में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। हमने पहली सफल प्रक्रिया पूरी कर ली है। मानव और पशु के जीन को मिलाने की प्रक्रिया अब स्थिर है। प्रजाति चौंबियर को जल्द ही जंगल में छोड़ा जाएगा। ये शब्द पढ़ते ही ताकेशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो सकता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 2, परीक्षण का शिकार। 2021 से 2022। एक साल बाद ताकेशी ने गांव में कुछ बदलाव देखे। लोग बिना वजह गायब हो रहे थे। रात को जंगल से अजीब चीखें सुनाई देती और कुछ ग्रामीणों के शव बुरी तरह क्षत विक्षत हालत में मिलते। लेकिन गांव का प्रशासन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक दिन ताकेशी ने हिम्मत करके प्रयोगशाला के अंदर घुसने का रास्ता खोज लिया। अंदर का नज़ारा किसी मोम भयानक सपने से कम नहीं था। लोहे की सलाखों के पीछे बंद कैदियों की जगह अब अर्ध मानव अर्ध पशु प्राणी नौमिष थे। कुछ के चेहरे इंसानी थे, लेकिन जबड़े भेड़ियों की तरह बढ़े हुए थे। किसी की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह बाहर झांक रही थी और उनकी आंखों में बस एक ही चीज थी, असीम दर्द। एक जीव जो सबसे भयानक था, उसका सिर इंसान का था, लेकिन शरीर किसी सड़ते हुए बैलन जैसा था जिसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं। ताकेशी को एक टेबल पर रखी एक फाइल दिखी जिसमें लिखा था, सफल परीक्षण के बाद प्रजाति 54 जंगल में छोड़ दी जाएगी। वे अब हमारी दुनिया में घुल मिल जाएंगे। मतलब ये राक्षसी प्राणी अब आजाद कर दिए गए थे। अध्याय 3, एक युद्ध की शुरुआत। 2023 से 2025। 2023 तक इस गांव में एक अजीब सी शांतिपान थी, लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की थी। ताकेशी ने सुना कि आसपास के गांवों में लोग अचानक गायब हो रहे हैं। एक रात उन्होंने जंगल में कुछ देखा जो उनकी कल्पना से परे था। वे अब खुले में घूम रहे थे। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन उनकी चाल जानवरों की तरह थी। उनके चेहरे इंसानी थे, लेकिन आंखें एक अजीब रक्त लाल रंग की थीं। ताकेशी ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, पीछे से किसी की आवाज़ आई, हम जीवित रहेंगे, तुम मरोगे। यह किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, यह कुछ और था। अनलल। अध्याय 4, आज की सच्चाई। फरवरी 2025। यह सब सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रहा। 2024 के अंत तक रूस, चीन और कोरिया से भी रिपोर्ट्स आने लगीं कि वह कुछ अजीब जीव देखे गए हैं। ताकेशी ओनो ने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, अब यह सिर्फ विज्ञान का प्रयोग नहीं रहा, यह अब अस्तित्व की लड़ाई है। वे अब छिप नहीं रहे, वे हमारे साथ युद्ध में हैं, और यह युद्ध कोई सरकार नहीं, बल्कि प्रजातियां लड़ेंगी। तो दोस्तों, यह थी ताकेशी ओनो की डायरी की कहानी। अब सवाल यह उठता है, क्या यह महज एक कहानी है, या फिर यह किसी भयावह सच्चाई की दस्तक? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं, या फिर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कल्पना है? मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इसका जवाब ढूंढ रहा हो। मैं व्योम हूँ और आप सुन रहे थे आद अनसुलझे रहस्य।